नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। और आज का हमारा टॉपिक है खंडकाव्य श्रवण कुमार। रामायण की घटना पर आधारित ये खंडकाव्य श्रवण कुमार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और विशेषता ये जो श्रवण कुमार हमारा जो खंडकाव्य है, ये खंडकाव्य है मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर, या फिर बाद में जो इनसे कट के अगर जिले बने होंगे तो उनमें भी यही खंडकाव्य चलेगा। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो जिले हमने यहां पे लिख रखे हैं वो तो ठीक है, अगर कोई बाद का जिला इससे कट करके बना है, मतलब इन्हीं में से टूट करके अगर कोई नया जिला बना है, तो उन जिलों में भी यही खंडकाव्य प्रयोग में है या यही खंडकाव्य प्रचलन में है। तो इस खंडकाव्य का हम लोग आज सर्गशः विवरण देखेंगे, प्रत्येक सर्ग की कथा के बारे में देखेंगे और इसके जो नायक इत्यादि हैं उनके चरित्र चित्रण के बारे में देखेंगे, जो विशेषतः खंडकाव्य से पूछे जाते हैं। दरअसल बात यह है कि हर खंडकाव्य से 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो कथा वस्तु पे पूछा जाए या नायक के चरित्र चित्रण पे पूछा जाए। साधारणतः मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी क्वेश्चन को संभालने के लिए आज हम लोग यहां खड़े हैं। तो मैं रविकांत त्रिपाठी एक बार फिर से अपने चैनल पे जितने भी सम्मानीय शिक्षकगण, सम्मानीय अभिभावकगण, सम्मानीय प्रधानाचार्यगण जुड़ते हैं, सभी का मैं सादर अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे वीडियो पे हैं, सभी को ढेर सारा प्यार अपनी तरफ से समर्पित करता हूं। आइए शुरू करते हैं अपने खंडकाव्य को। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि जो लोग भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। दूसरी चीज, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का जरूर प्रयास करिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा खंडकाव्य। ये जो खंडकाव्य है श्रवण कुमार, ये डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ है। खंडकाव्य श्रवण कुमार डॉक्टर शिव बालक शुक्ल। ये साधारणतः कहानी हम लोग जानते हैं कि श्रवण कुमार एक बहुत ही मातृपितृभक्त बालक था, जो अपने अंधे माता और पिता को एक टोकरी में बैठा करके उसको एक तराजू की शक्ल दे दिया था और उस पर लेकर के उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकला था। एक बार जंगल में प्यास लगती है और श्रवण कुमार पानी लेने के लिए जाते हैं। वहां पे दशरथ रहते हैं और वो दशरथ ये समझते हैं कि कोई जंगली पशु पानी पी रहा है और उस पर वाण चला देते हैं। वह वाण श्रवण कुमार को लग जाता है, श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। उसके माता पिता उसको शाप दे देते हैं और उस शाप के प्रतिफल राम का वनवास होता है और राम के वनवास के समय दशरथ के प्राण निकल जाते हैं। ये एक संक्षिप्त कहानी है रामायण की, जिसे हम सभी लोग जानते हैं। उसी कहानी को इन्होंने काव्य में पिरोया है आदरणीय डॉक्टर शिव बालक शुक्ल ने, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, इसको मैंने स्क्रीन पर रखने का प्रयास किया है। कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि श्रवण कुमार खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। कथानक यानी कथा वस्तु, जो उसका पूरा का पूरा मतलब मजमून है, वो है क्या खंडकाव्य। कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिख दीजिए। प्रमुख घटनाओं का वर्णन कर दीजिए, या कथानक या कोई पर्टिकुलर शीर्षक सर्ग पूछ दिया कि पर्टिकुलरली इस शीर्षक सर्ग के बारे में, या पर्टिकुलरली अभिशाप सर्ग के बारे में, या अयोध्या सर्ग के बारे में, या निर्वाण सर्ग के बारे में, अभिशाप सर्ग के बारे में, ऐसे पर्टिकुलरली किसी सर्ग के बारे में पूछ लिया, या छठे सर्ग की कथा, 7वें सर्ग की कथा, 5वें सर्ग की कथा। इस तरह से अगर प्रश्न पूछता है तो इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं सर्गशः, यानी पहले सर्ग की कथा क्या कहती है। तो पहला सर्ग हमारा कहता है, जो हमारा इसका पहला सर्ग है, पहला सर्ग क्या कहता है, अयोध्या। पहला सर्ग हमारा क्या है, अयोध्या। यानी कहानी जहां से शुरू होती है, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल ने पहले सर्ग का नाम अयोध्या लिया है। कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। हम लिखेंगे कि शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंडकाव्य में कुल 9 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 9 सर्ग हैं। और इनकी कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है। पहले सर्ग की कथा वस्तु, प्रथम सर्ग में श्रवण कुमार खंड काव्य की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। पृष्ठभूमि तैयार की जाती है मतलब ये कहानी कैसे कैसे चली, उसकी भूमिका तैयार की जाती है। इसमें अयोध्या नगरी की स्थापना, अयोध्या का नामकरण, अयोध्या का जो राज्य कुल है उसका वैभव और उसकी गौरवमयी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। वर्णन करते हुए शिव बालक शुक्ल लिखते हैं कि सर सरयू के पावन तट पर है साकेत नगर छविमान। साकेत कहते हैं अयोध्या जी को। सर सरयू के पावन तट पर है साकेत नगर छविमान, जिसमें श्री शोभा वैभव के कवि तने थे विपुल वितान। मनु वंशज इक्ष्वाकुभूप की कीर्ति पताका लोक ललाम, अनुपम शोभा धाम अयोध्या चित्ताकर्षक अति अभिराम।
इस प्रकार से अयोध्या की सुंदरता का बखान करते हैं। कवि साथ साथ ये भी बताता है कि अयोध्या में सर्वत्र नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। नगरी में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं का विक्रय बहुत ही उचित मूल्य पर होता है। यहाँ के जो लोग भी हैं, नर या नारी जितने भी हैं, परस्पर एक दूसरे का यथोचित सम्मान करते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो अयोध्या का जो जीवन है सहज और आनंद से परिपूर्ण है। इस सर्ग में अयोध्या की रम्य प्रकृति का भी चित्रण किया गया है, यानी वहां की प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी शोभायमान है, इसका भी चित्रण किया गया है। और ऐसी अवस्था में एक शब्द वेद निपुण राजकुमार शब्द वेद बाण चलाने में, यानी अगर कहीं आवाज हो रही हो तो बिना देखे उस आवाज के केंद्र पर बाण का संधान कर सकने वाले एक राजकुमार दशरथ एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में निकलते हैं। शिकार क्यों खेलते हैं? राजा महाराजाओं को युद्ध लड़ने होते थे, वो जंगली पशुओं पे अभ्यास करते थे कि मैं किस प्रकार से बाण चलाता हूं और किस प्रकार से लगता है, तो निशाना वगैरह सेट करने के लिए लिखा वहां पे, ऐसे वातावरण भव्य में दशरथ उर में उठी उमंग। उर का मतलब होता है हृदय। ऐसे वातावरण भव्य में दशरथ उर में उठी उमंग, देखें सरयू वन में मृगया आज दिखाती है क्या रंग। मृगया यानी आखेट, यानी आज चलो चलते हैं और क्या रंग दिखाती है। इस प्रकार से प्रथम सर्ग की कथा यहां पर समाप्त होती है। हम चलेंगे दूसरे सर्ग में। दूसरे सर्ग का नाम शिवबालक शुक्ल जी ने रखा है आश्रम। दूसरा जो सर्ग है हमारा श्रवण कुमार खंडकाव्य का, उसका नाम है आश्रम। द्वितीय सर्ग के आरंभ में सरयू नदी के वन प्रांतर के रमणीक आश्रम का मनोहारी चित्रण हुआ है, जिसमें श्रवण कुमार और उनके नेत्रहीन माता पिता सानंद निवास कर रहे हैं। सौ आनंद यानी आनंद के साथ, माने मजे में पूरा रहते हैं। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है। सुख शांति मतलब पूरी तरह से आनंद बरसा हुआ है। सदैव शरत और बसंत का वैभव व्याप्त रहता है, यानी एकदम प्रसन्नता आनंददायक ऋतुएं हैं। कहीं न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है। स्वच्छ जल से भरे तालाबों में कमल खिले हुए हैं। और यहां तक अगर देखा जाए तो मनुष्य है, पशु पक्षी कीट पतंग सभी आप दूसरे में परस्पर प्रेम भाव से रहते हैं, एकदम प्रेम भाव सहज भाव से रहते हैं। द्वेष और कटुता नाम मात्र की भी नहीं है, यानी किसी प्रकार के विद्वेष या झगड़ा या वैमनस्य ये नाम लेने के लिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आश्रम का शांत और सौंदर्य जो वातावरण है, वहां पे भारतीय दर्शन का बहुत ही सुंदर चिंतन हमारे कवि ने प्रस्तुत किया है। और आपको भी बताऊं कि माता पिता की जो आज्ञा है उसके अनुसार श्रवण कुमार के नित्य प्रति के कार्यों का भी वर्णन है कि श्रवण कुमार किस प्रकार से नित्य प्रति कार्य व्यवहार करता था। कहना कि माता पिता की आज्ञा अनुसार नित्य प्रति कार्य करता है तथा उनकी सेवा में लगा रहता है। इस बात का भी डिटेलिंग हमारे इस आश्रम सर्ग में किया गया है, जो दूसरा सर्ग है। लिखा है हमारे लेखक ने, जननी और जनक को श्रद्धा सहित नवाकर शीस। जननी यानी माता, जनक यानी पिता। जननी और जनक को श्रद्धा सहित नवाकर शीस, अहिन क्रिया निवृत्त हेतु जाता सरयू तट पा आशीष, यानी दैनिक क्रियाओं के लिए वो सरयू के तट पे आशीर्वाद लेकर के जाता है, यानी माता पिता की सेवा में सदा निरत रहता है। और इस प्रकार से आश्रम सर्ग यानी द्वितीय सर्ग की कथा यहां पे आके पूर्ण होती है। अगर हम तीसरे सर्ग की बात करें, तीसरे सर्ग का नाम रखा है हमारे कवि ने आखेट। आखेट का मतलब होता है वही शिकार, जंगल में जाकर के जंगली पशुओं पर अपने युद्ध क्रिया का अभ्यास करना। तृतीय सर्ग की कहानी शुरू होती है। एक वो दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं। राजा दशरथ अपने मन में स्वप्न देखते हैं कि आज मैं एक हिरण के बच्चे का क्या करूंगा, एक आखेट करूंगा, यानी आज मैं बाण चलाने का जो अभ्यास है वो एक हिरण के बच्चे पर करूंगा। दूसरी तरफ श्रवण कुमार जब जल लेने जाता है तो उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है। देखिए ये शकुन और अपशकुन का एक छोटा सा विचार है कि यदि पुरुषों की बाईं आंख फड़के तो यह माना जाता है कुछ अपशकुन होने वाला है, यानी कुछ गलत होने वाला है। वहीं पे अगर महिलाओं की बाईं आंख फड़के या बाएं अंग अगर फड़के तो अच्छा महसूस होता है, उसको शुभ सगुन मानते हैं। था ना पुष्प वाटिका में जब सीता जी जो है राम को देखी और बड़ी प्रसन्न हुई, जा करके अनुभव उन्होंने किया। वहां पे लिखा है कि जान गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई गही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सोरठा छंद है, यानी उनके बाएं अंग फड़कने लगे सीता जी के, तो उनको लग गया कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है, सब कुछ शुभ होने वाला है। स्त्रियों का बायां अंग अगर फड़के तो उसको शुभ मानते हैं, पुरुषों का बायां अंग फड़के तो उसको गलत मानते हैं, तो उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है। लिखा है शकुन अपशकुन तथा स्वप्न विचार दोनों ही अशुभ हैं। कह रहे हैं स्वप्न में मृग शावक वध से दशरथ व्याकुल हो जाते हैं। राजा दशरथ ने क्या स्वप्न देखा है कि मैं हिरण के बच्चे का शिकार करूंगा आज। उन्होंने कहा कि भाई बच्चे का शिकार करना यह उचित नहीं है। इस वजह से दशरथ भी व्याकुल हैं और इधर बाईं आंख फड़कने से हमारा श्रवण कुमार भी व्याकुल है। खैर
ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आखेट हेतु वन की ओर चल देते हैं। दूसरी तरफ उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत अधिक प्यास लगती है। उस प्यास की वजह से क्या होता है, माता पिता की आज्ञा अनुसार नदी से जल लेने चल देता है श्रवण कुमार। वहां जाके क्या करता है, जल में जो पात्र है यानी जो उसका घड़ा है मिट्टी का, जब उसको डुबाता है तो उसके अंदर से जो हवा के बुलबुले हैं वो शब्द के साथ बाहर निकलते हैं, आवाज होती है, जिसको ना बुड़ 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 की आवाज होती है। तो जो आवाज हुई है उस आवाज को केंद्र बना करके ध्यान में रख करके राजकुमार दशरथ शब्द वेधी बाण चला देते हैं। ऐसा बाण जो शब्द की तरफ जाकर के लोगों को बेध दे, और वो अंदाजा लगा लेते हैं ना कि जैसे वहां पे कोई हिंसक पशु होगा जो जाकर के जल पी रहा होगा, लाओ मैं डीजल मार देता हूं। चूंकि नया नया खून था, राजकुमार थे, उनके मन में उत्कंठा थी, उन्होंने क्या किया, बाण चला दिया। वो जो शब्द वेधी बाण है वो सीधे जाकर के श्रवण कुमार के हृदय में लग जाता है। श्रवण कुमार की करुणामय जो चित्कार है, यानी जो उसकी व्याकुलता है, जो बाण लगने के बाद जो उसको कष्ट हुआ, जो दुख हुआ, जो तकलीफ हुआ, उसकी वजह से वो बहुत तेज चित्कार करता है, विलाप करता है, चिल्लाता है। राजा दशरथ विस्मय के साथ यानी आश्चर्य के साथ, अरे ये क्या हुआ, क्योंकि पशु को अगर लगा होता तो पशु तो ऐसे नहीं चिल्लाता। भाग करके वहां पे चिंता और शोक में डूब करके वहां पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद क्या करते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं। हतप्रभ यानी बिल्कुल धक्का लगता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का प्रयोग मैंने किया, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि अब क्या करें। उनका सारथी उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। दरअसल मामला यह है कि जो तीसरा सर्ग हमारा आखेट का, इस सर्ग में श्रवण कुमार की मातृ प्रति भक्ति, शकुन और अपशकुन का विचार, और दशरथ की आखेट की रुचि यानी उनको शिकार खेलने में कितनी रुचि है, इसका बड़ा ही सुंदर और सौंदर्यात्मक वर्णन किया गया है। चलेंगे हम लोग चौथे सर्ग पे। चौथे सर्ग का नाम रखा हमारे कवि ने क्या, श्रवण। चौथा सर्ग श्रवण। चतुर्थ सर्ग का आरंभ श्रवण कुमार के मार्मिक विलाप से होता है। हम लोगों ने अभी देखा तीसरे सर्ग की समाप्ति कहां हुई, श्रवण कुमार को बाण लग गया, वो चित्कार कर रहा है, श्रवण कुमार के मार्मिक विलाप से होता है। उसकी समझ में नहीं आता कि उसका कोई शत्रु नहीं है इस आश्रम में, फिर उसको किसने मार दिया। भाई चिंता होती है ना कि मैंने किसी को अपना शत्रु माना ही नहीं, किसी ने हमारी शत्रुता हुई नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, फिर हमारे ऊपर बाण किसने चला दिया। बाण लगने पर भी उसे अपनी चिंता नहीं, बल्कि चिंता किसकी है, वृद्ध माता पिता की चिंता है कि हमारे माता पिता प्यासे हैं। कवि ने देखिए कितने मार्मिक शब्दों का प्रयोग किया, कह रहा है मुझे बाण की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती है। ये जो बाण लगा है मेरे हृदय में, इसकी पीड़ा संप्रति वर्तमान में इस समय इतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। हमारे हृदय का दुख यह बढ़ा रहा है कि हमारे माता पिता का क्या होगा, अंधे हैं। यह श्रवण कुमार की मातृ और पितृ भक्ति का ज्वलंत उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत होता है। दशरथ श्रवण कुमार को देख कर मार्मिक कंदन को व्याकुल व्याकुल हो जाते हैं। श्रवण कुमार की आंखें खोलने पर साथी बताता है कि ये कौन है, अजपुत्र दशरथ है। यानी दशरथ के पिता का नाम लेकर के श्रवण कुमार को परिचय मिलता है कि ये अज के पुत्र दशरथ है, और मृग यानी शिकार के भ्रम में आज इनसे भयंकर भूल हो गई जो उन्होंने आप पे ऊपर बाण चला दिया। इतना ही नहीं, राजा दशरथ की इस बात की ग्लानि भी है, और हमारा लेखक इस बात को स्पष्ट करता है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि एक साथ तीन तीन प्राणियों के प्राण लिए हैं। दो वहां प्यासे व्याकुल हैं जो अंधे हैं, और एक वहां जिसको बाण लगा है। मेरे अंधे माता पिता आश्रम में प्यासे बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हे महाराज अजपुत्र दशरथ आप कुछ मत करिए, आप यह जल का पात्र लेकर वहां जाइए और मेरे प्राण त्याग की सूचना दे दीजिए। श्रवण कुमार देखिए मातृपिता कितना भक्त है, बाण लगी है, परिचय हो गया, जान गया, तो उसने कहा कि देखिए आप केवल मेरे प्राण नहीं लिए, आपने मेरे अलावा दो अन्य प्राणियों के भी प्राण ले लिए। यदि यह जल का पात्र उन तक नहीं पहुंचेगा तो उनके भी प्राण पखेरु हो जाएंगे, बहुत प्यासे हैं। तो ऐसे करिए कि यह जल का पात्र लेकर के जाके कम से कम उनको जल तो पिला दीजिए। आगे लिखते हैं श्रवण कुमार प्राण त्याग देता है। उसके शव को सारथी की देखभाल में छोड़ करके महाराज दशरथ अत्यंत दुखी मन से जल का पात्र लेकर के आश्रम की तरफ चल पड़ते हैं। कौन सा आश्रम, जहां श्रवण कुमार के वृद्ध अंधे माता पिता रहते हैं। इस सर्ग में कवि ने श्रवण कुमार के सात्विक जीवन, उसके कारुणिक अंत और दशरथ के मन में उत्पन्न आत्मग्लानि और शोकाकुल का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। यानी जो श्रवण कुमार की मातृ प्रति भक्ति थी उसका जो अंत हुआ है, जितना दुखद उसका अंत हुआ है, और दशरथ के मन में जो आत्मग्लानि की भावना आई है, इसका सुंदर वर्णन इस चौथे सर्ग में मिलता है। आइए पांचवें सर्ग की कथा पे चलते हैं। पांचवां सर्ग क्या कहता है, पांचवें सर्ग का नाम रखा है हमारे कवि ने दशरथ। पंचम सर्ग को आराम से दशरथ के अंतर्द्वंद्व
अंदर अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, क्या किया क्या नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहां से कहां मैंने बांग चला दिया, या फिर ये जो जल का पात्र लिया हूं मैं लेकर के जाऊंगा, वे माता पिता हमसे पूछेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा। ये जो अंतर द्वंद्व है, विषाद यानी जो अंदर अंदर कष्ट चल रहा है, जो दुख चल रहा है, आत्मग्लानि जो पछतावा हो रहा है, और जो अपराध भावना है ना, उससे शुरुआत होती है पंचम सर्ग की। यानी दशरथ पूरी तरह से आत्मग्लानि और पश्चाताप में डूबे हुए हैं। दशरथ दुखी और चिंतित भाव से एकदम सिर झुकाए हुए आश्रम की तरफ चल पड़ते हैं, और इसके साथ साथ यह सोच रहे थे कि इस घटना के कारण जो हृदय पर जो घाव लगा है उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूंगा। यानी एक श्रवण कुमार की जो हत्या मेरे हाथ से हो गई, इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है। दशरथ की भावना देखिए, हाय चलेगी युग युगांत तक अब मेरी यह पाप कथा। दशरथ आत्मग्लानि में सोच रहा है कि यह जो पाप आज मैंने किया है ना, ये इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, युग युगांतर तक ये पाप कथा चलेगी, लोग देखेंगे सुनेंगे जानेंगे और मुझे पापी कहेंगे, जो मुझको ही नहीं वंशजों को भी देगी मर्म व्यथा। जो आज सिर्फ मेरे साथ समाप्त नहीं होगी, बल्कि मेरे जो वंशज आज के बाद आएंगे, यानी मेरा पुत्र, उसके पुत्र, उसके पुत्र, उसके पुत्र, उन सबको भी कलंकित करने वाली यह बात हो गई। यानी आज जो पाप मेरे से हुआ, यह पाप सिर्फ मुझे कलंकित नहीं कर रहा, बल्कि मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी कलंकित करेगा। इस तरह से आत्मग्लानि में पश्चाताप करते हुए, सिर झुकाए हुए, जल का पात्र लेकर के और व्याकुल दशरथ आश्रम की तरफ पहुंचते हैं। पंचम सर्ग समाप्त होता है, छठे सर्ग की कथा प्रारंभ होती है। संदेश सर्ग, यानी श्रवण कुमार का संदेश दशरथ पहुंचाएंगे किसके पास? वृद्ध माता पिता के पास। सर्ग का नाम संदेश। षष्ठ सर्ग में श्रवण कुमार के माता पिता की असहाय दशा और दशरथ का जो क्षोभ है, अंदर का जो कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण हमारे लेखक के द्वारा किया गया है। श्रवण कुमार के माता पिता उसके आने की प्रतीक्षा में व्याकुल हैं। श्रवण कुमार के माता पिता इस प्रतीक्षा में व्याकुल हैं कि अब श्रवण कुमार पानी लेकर के आ जाएगा। दशरथ की पदचाप सुनकर के वे पूछते हैं, दशरथ जब वहां पहुंचते तो उसके पैरों की जो आहट है उसको देख उनके माता पिता पूछते हैं, श्रवण पिता ने कहा आज प्रिय क्यों कर तुमने किया विलंब। श्रवण कुमार के पिता क्या पूछते हैं? हे प्रिय पुत्र, आज तुमने इतना विलंब क्यों किया? करती रही विविध आशंका अब तक वत्स तुम्हारी अंब यानी माता, तुम्हारी माता अभी तक तमाम आशंका में व्यक्त थी। आशंका क्यों? आपको मेरे घर का व्यक्तिगत बात बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा प्रिय कहीं बाहर गया है और उसको लौटने में अगर विलंब होने लगता है ना, तो कभी भी हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो सीधा नहीं सोचता, हमेशा उल्टा ही सोचता है। आपने कभी अनुभव किया है? आपका कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई व्यक्ति अगर कहीं बाहर गया हो और वो लौट के ना आवे, तय समय में विलंब होने लगे, तो हम क्या करते हैं? अरे यार कोई बात तो नहीं हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे यार थोड़ा फोन करके पूछो तो, उससे पूछो, उससे बताओ। यानी हमारा दिमाग पॉजिटिव सोचता ही नहीं, हमारा दिमाग हमेशा नकारात्मक सोचता है। उसी परिस्थिति को साथ में लिया कर तुम्हारी मां आशंका में व्याकुल थी। ऋषि दंपति पर्याप्त समय तक अपने पुत्र के गुणों का वर्णन करते रहते हैं। तत्पश्चात दशरथ उन्हें जल ग्रहण करने के लिए कहते हैं, और जैसे ही दशरथ जल ग्रहण करने के लिए कहते हैं, जो दशरथ की आवाज है वो पहचान करके व्याकुल होकर के शंकित हो उनका परिचय पूछते हैं कि आप कौन? जल लाने तो श्रवण कुमार गया था, ये आप कौन जो जल लेकर के आए हो, मुझे जल प्रदान कर रहे हैं? श्रवण कुमार कहां? उस समय दशरथ जो है उस हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार सुनाते हैं, और जैसे ही वो समाचार को सुनाते हैं, वृद्ध माता पिता क्या करते हैं? तुरंत विलाप करना शुरू कर देते हैं, कारुणिक विलाप करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही कारुणिक विलाप करना शुरू करते हैं, वो इसके साथ साथ दशरथ से भी अपेक्षा करते हैं कि जो उतना मृतक पुत्र है, उसका शव है, उसको कम से कम नेत्र तो है नहीं कि दर्शन कर सकें। लोग कहते हैं ना कि अंतिम दर्शन कर लें। जब किसी अपने प्रिय की मृत्यु होती तो लोग क्या करते हैं? अंतिम दर्शन के लिए जाते हैं। यहां पे इतना मार्मिकता है कि हमारे पास तो नेत्र भी नहीं है कि हम अपने पुत्र का दर्शन कर सकें, कहे कम से कम दर्शन नहीं कर सकते, स्पर्श ही करा दो। यह कारुणिक दृश्य यहां पर समाप्त होता है और षष्ठ सर्ग की कथा पूर्ण होती है। चलेंगे हम लोग सातवें सर्ग पे। सातवां सर्ग क्या है? अभिशाप। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभिशाप। अभिशाप क्या कहता है? श्रवण कुमार खंड काव्य का जो सातवां सर्ग है, उसमें ऋषि दंपति का करुण विलाप चित्रित हुआ है। भयंकर रोते हैं, कारुणिक रूप से, मार्मिक रूप से रोते हैं। एकमात्र पुत्र था जो हमारा सहारा था, हम तो दोनों माता पिता अंधे ही हैं। कारुणिक विलाप वहां पे करते हैं। सरयू के तट पर जो उनका मृतक पुत्र है, उसके शरीर को स्पर्श करते ही उनके धैर्य का बांध टूट जाता है।
धैर्य का बांध टूट जाता है, कारुणिक विलाप करते हैं, विलाप करते करते अचेत हो जाते हैं। अचेत यानी मूर्छा में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो सचेत होते हैं, यानी कुछ देर बाद जब उनको होश आता है, फिर से विलाप करने लगते हैं, फिर से रोने लगते हैं। हमारे कवि ने वहां पे प्रयोग किया है, कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन अतिथि सा हमें खिलाने में सच्चा सुख पाएगा। देखिए कितना बढ़िया इन्होंने लाक्षणिक प्रयोग किया है कि हम जो खाते हैं ना, अपने अतिथि को उससे बेहतर ही खिलाते हैं। आप अपने घर पे थोड़ा सोचिए, कभी ऐसा होता है कि आपके घर कोई अतिथि आया हो तो क्या जो हम रोज खाना खाते हैं वही अतिथि को खिलाते हैं? कहिए, वही खिलाते हैं? शायद नहीं। हम जो खाते हैं ना, उससे कुछ बेहतर ही अपने अतिथि को देना चाहते हैं। आज इन्होंने प्रयोग किया, अतिथि सा खिलाने में सच्चा सुख पाएगा, यानी वह जो पुत्र था अपने माता पिता की सेवा इस प्रकार करता था जैसे हम अपने घर किसी अतिथि को पा करके करते हैं, यानी सामान्य से कुछ बेहतर करता था। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता उसके गुणों का, सुकर्मों का स्मरण कर करके हृदय विदारक विलाप करते हैं। ऐसा विलाप करते हैं मानो कलेजा फट जाता है। और अंत में श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ से कहते हैं कि यद्यपि यह पाप आपने अनजाने में किया है, ठीक है, जानबूझ के तो आपने किया नहीं, लेकिन यदि आपने पाप किया है तो इस पाप का प्रायश्चित आपको करना ही होगा। और सीधे सीधे वो शाप देते हैं राजा दशरथ को, और यही शाप राम जन्म का कारण बनता है। यदि यह शाप राजा दशरथ को नहीं मिला होता तो शायद भविष्य में कभी राम जन्म नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि शाप तो यही मिला था ना, पुत्र के वियोग में तुम प्राण त्यागोगे। आइए, राम के जन्म की हेतु है ये। राम का जन्म इसी वजह से हुआ, दशरथ चौथेपन में चले गए थे, 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे, फिर भी पुत्र नहीं भया था उनको। पुत्र इसीलिए हुआ जब दशरथ बिलखते हुए अपने महात्मा स्वामी वशिष्ठ जी के पास गए थे, जो उनके कुल पुरोहित थे। वशिष्ठ जी के पास जाके कहे कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। कहे देखो या दशरथ, पुत्र तो होगा, कारण कि पुत्र अगर नहीं हुआ तो फिर यह शाप कहां जाएगा। शाप देखिए, पुत्र शोक में कलप रहा हूं जिस प्रकार मैं अजनंदन, हे अज के पुत्र, जिस प्रकार मैं पुत्र के शोक में आज रो रहा हूं, सुत वियोग में प्राण तजोगे इसी भांति करके क्रंदन। हे दशरथ, तुम भी इसी प्रकार रो रो करके पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। यह भरोसा था राजा दशरथ को कि राजा दशरथ चौथेपन में पहुंच गए थे, और जब उनको इस बात की चिंता थी कि मुझे पास पुत्र नहीं है, तो यह जो शाप था ना, वो अंदर से उनको ढाढ़स बनाता था। क्यों? क्योंकि मरना है मुझे, पुत्र वियोग में पुत्र हुआ नहीं, इसका मतलब मुझे पुत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए, अभी वस्तु स्थिति हमारे सामने आ गई कि हमारे श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को यह शाप दिया है कि पुत्र के शोक में जिस प्रकार आज हम लोग बिलख रहे हैं, वैसे ही एक दिन पुत्र के वियोग में तुम भी करुण क्रंदन करके प्राण त्यागोगे। 7वें सर्ग की कथा पूर्ण होती है। 8वां सर्ग आता है निर्वाण। निर्वाण मतलब मोक्ष। इस सर्ग में शाप के कारण दशरथ बहुत अधिक दुखी हैं। शाप मिला है ना कि भाई तुमको प्राण त्यागना है, अब किसी को मृत्यु सामने दिखा दीजिए, अब उसके बाद उसको कष्ट ना हो तो कब होगा। भाई कोई पूछे तुम इस तरह से मरोगे, बता दिया, अब बताओ, अब तो रोज रोज बेचारा मरेगा ना कि कब किस दिन कैसे ये संयोग बैठ जाए। इस सर्ग में शाप के कारण दशरथ बहुत अधिक दुखी हैं। पर्याप्त विलाप कर लेने के बाद श्रवण के माता पिता को यह आत्मबोध होता है। आत्मबोध यानी स्वयं को ऐसी भावना आती है कि मेरे उदार और शांत हृदय में क्रोध कहां से आ गया। देखिए, ये धीर मनुष्यों की एक पहचान है कि क्रोध को स्थान मत दीजिएगा अपने हृदय में। क्रोध स्वयं का भी नुकसान करता है, सामने वाले का भी नुकसान करता है। जैसे उनको आत्मबोध होता है कि मेरे उदार और शांत, हम लोग तो ऋषि है ना, हम लोग ऋषि मुनि हैं, हमारे मन में क्रोध कहां से आ गया। मैंने तो व्यर्थ ही दशरथ को शाप दे दिया। क्यों? क्योंकि पुत्र का वध तो नियति के हाथ में है ना भाई, वो तो नियति का विधान है कि दशरथ के हाथ से। देखिए, भगवान जो करते हैं वो करना उनको है, बहाना बना देते हैं किसी को। भाई भगवान तो सशरीर है नहीं कि आके करेगा, तो किसी न किसी को बहाना बना के लगा देता है। ऋषि मुनियों को जब ये आत्मबोध हुआ कि यार मेरे पुत्र का जो वध था वो तो नियत के द्वारा जो है दशरथ के हाथों ही निर्धारित था, मैंने व्यर्थ में दशरथ को शाप दे दिया, ये तो भगवान का कार्य था। कहा था ना कि जब भरत जी लौट करके आए ननिहाल से तो कहे कि वशिष्ठ जी से कि आपने क्या किया, राम को जो है वन जाने से आप रोक सकते थे, पिताजी की मृत्यु आप रोक सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। वशिष्ठ जी ने बताया था कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण। क्या क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस, विधि हाथ। ये 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में रखी, हम लोगों को दी नहीं। उसी में है जीवन भी और मरण भी। इसीलिए कभी भी नोटिस करिएगा, आज तक
न किसी का मुहूर्त देख के जन्म हुआ और न किसी का मुहूर्त देख के कभी मृत्यु हुई। इस धरती पर आज तक न जन्म का मुहूर्त होता है न मृत्यु का मुहूर्त होता है। जन्म होने के बाद लोग जाकर के पंडित जी के पास मुहूर्त निकलवाते हैं और मरने के बाद जाकर पंडित जी के पास मुहूर्त देखते हैं कि किस मुहूर्त में मृत्यु हुई। जन्म और मृत्यु कभी मुहूर्त देख के नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह विधाता का काम है, हमारा आपका काम नहीं है। उनको लगा कि यह तो विधाता का काम था, यह तो नियति का था, मैंने झूठ मूठ में दे दिया। फिर भी इसमें क्या किसी का दोष है? श्रवण कुमार को जलांजलि देने के लिए उठते हैं। जलांजलि मतलब मृत्यु के बाद अंजलि में जल लेकर के संकल्प तर्पण करने के लिए, ताकि उसको इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। जलांजलि देने के लिए उठते हैं, तभी दिव्य रूपधारी श्रवण कुमार कहता है, दिव्य रूपधारी यानी भगवान के स्वरूप में आकर के श्रवण कुमार वहां कहता है कि मैं प्रतिकृत हो गया आपकी सेवा परिचर्या करतात। आपकी सेवा परिचर्या करके मैं कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं प्रतिकृत हो गया आपकी सेवा परिचर्या करतात। मुझे श्रेष्ठ पद आज मिला है, पा आशीष तुम्हारा मात। हे पिताजी, हे माताजी, आज आपका आशीर्वाद, मुझे श्रेष्ठ पद मुझे मिल गया और मैं इस बात से तृप्त हो गया। पुत्र शोक में व्याकुल ऋषि दंपति स्नान रुदन करते हुए, जो ऋषि दंपति यानी श्रवण कुमार के माता पिता, वो भी क्या करते हैं? रुदन करते हुए, रोते रोते वो भी अपने प्राण त्याग देते हैं और सारथी के द्वारा तैयार की गई चिता में श्रवण कुमार और उसके माता पिता तीनों के नश्वर शरीरों को राजा दशरथ अग्नि को समर्पित कर देते हैं और अष्टम सर्ग पूर्ण हो जाता है। आइए चलते हैं नवम सर्ग, जो उपसंहार सर्ग है। उपसंहार सर्ग में क्या हुआ है? राजा दशरथ दुखी हृदय से अयोध्या लौट आते हैं और चूंकि अयोध्या आकर के यह बात वो किसी से कहते नहीं है, क्योंकि यदि यह बात मैं बताऊंगा तो अयश फैलेगा, यानी हमारी बदनामी हो जाएगी। यानी बदनामी के भय से महाराज दशरथ यानी राजकुमार जो हैं, जो उस समय उत्तराधिकारी हैं, वो इस बात को किसी को बताते नहीं हैं। और राम के वनगमन के समय जब उनको यह बात स्मरण आती है, तब यह बात वो कौशल्या जी को बताते हैं कि देखो कौशल्या, आज मैं जो मर रहा हूं इसके पीछे कारण यह है। उसके पहले तक यह बात महाराज दशरथ ने किसी को नहीं बताई थी। तो यहां पे है कि भाव विह्वल होकर के कौशल्या जी से संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हैं और पुत्र के वियोग में तड़पते तड़पते प्राण त्याग देते हैं। और यह हमारा जो खंड काव्य है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ, यह खंड काव्य यहां आकर के पूर्ण हो जाता है। तो जो श्रवण कुमार की कहानी हम लोग जानते हैं, उसी कहानी को थोड़ा इलोबरेट करके इन्होंने लिखा है और इसको 9 सर्गों में विभाजित किया है। आशा करता हूं कि जो कथानक और कथा वस्तु है आपको बेहतर समझ में आया होगा। आइए एक दूसरा प्रश्न और देखते हैं कि यदि दूसरा प्रश्न जो चरित्र चित्रण पर आधारित होता है उसको कैसे देखेंगे। तो अगर चरित्र चित्रण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक यानी प्रमुख पात्र अर्थात श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण करिए, या श्रवण कुमार की पितृभक्ति का संक्षेप में उल्लेख करिए, या श्रवण कुमार खंड काव्य का नायक वह आदर्श पात्र है जो युगों युगों तक अनुकरणीय रहेगा, इस कथन के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्रांकन कीजिए यानी चरित्र का अंकन करिए। या प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है, वर्तमान सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकट की बेला में श्रवण कुमार का चरित्र बाहरी युवा पीढ़ी का संवाहक बन सकता है। सतर्क उत्तर दीजिए यानी तर्क के साथ उत्तर दीजिए। तो इन तरह के प्रश्नों का उत्तर हम लोग चरित्र चित्रण समझते हैं कि अपने नायक के बारे में डिटेल करते हैं कि हमारा नायक कैसा है। इसके लिए हमको कुछ हेडिंग्स ध्यान देनी होती हैं। जैसे मैंने पहली हेडिंग बनाई कि मातृ पितृभक्त, आपको भी पता है श्रवण कुमार कैसा है, माता और पिता का भक्त है। श्रवण कुमार का नाम ही मातृ पितृभक्ति का पर्यायवाची बन चुका है। श्रवण कुमार जहां है वहां पे मातृभक्ति पितृभक्ति होगी, यह स्वयं में अपने आप में स्पष्ट है। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श पुत्र है। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक केवल अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा रहता है। दशरथ के बाण से विद्ध होने के बाद भी स्वयं के मृत्यु की चिंता नहीं है श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार को चिंता किसकी है? इनकी और इनकी। श्रवण कुमार को चिंता किसकी है? इनकी और इनकी। यानी हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं, जो नेत्रहीन माता पिता हैं, वो जल कैसे पिएंगे और उनके प्राण कैसे बचेंगे। तो मातृ पितृ भक्त है। मुझे बाण की पीड़ा संप्रति इतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। दूसरी बात, निश्चल और सत्यवादी है। श्रवण कुमार कैसा है? निश्चल है। उसके मन में किसी तरह का कोई छल कपट नहीं है। वो एकदम सत्यवादी है, सत्य बोलने वाला, झूठ नहीं बोलता। लिखा श्रवण कुमार के पिता वैश्य वर्ण के हैं और माता शूद्र वर्ण की थी। वर्ण आश्रम व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो पिता वैश्य वर्ण के थे और माता शूद्र वर्ण की थी। जब दशरथ ब्रह्म हत्या की संभावना व्यक्त करते हैं तो श्रवण कुमार सत्य सत्य बता देता कि मैं ब्राह्मण कुमार नहीं हूं, आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगा। वैश्य पिता माता शूद्रा थी, मैं यूं प्रादुर्भूत हुआ। मैं कैसे यहां पे आया? प्रादुर्भूत हुआ। कैसे मैं पैदा हुआ? वैश्य पिता और शूद्र माता के द्वारा। लिखा वैश्य पिता माता शूद्रा थी
मैं यो प्रादुर्भूत हुआ, संस्कार के सत्य भाव से मेरा जीवन पूत हुआ। जो मेरा जीवन पवित्र हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ संस्कार है। कौन सा संस्कार? ये जो सेवा भाव का जो संस्कार है उसकी वजह से मैं पवित्रता को प्राप्त किया हूं। विशेषता मैं ब्राह्मण कुमार नहीं हूं। तो श्रवण कुमार किसी से कुछ नहीं छिपाता, वह सत्यकाम, जाबाली आदि के समान ही अपने कुल और गोत्र आदि का संपूर्ण परिचय दे देता है। तो इससे क्या पता चलता है? हमारा जो नायक है वो सत्यवादी है। हमारा नायक कैसा है? क्षमाशील है। वो राजा दशरथ को क्षमा कर देता है। इतनी बड़ी अपराध होने के बाद भी राजा दशरथ क्षमा करता है। श्रवण कुमार स्वभाव बहुत सरल है, उसके मन में किसी प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वैर नहीं है। दशरथ के बाण से विद्ध होने पर भी अपने समीप आए संतत दशरथ का सम्मान करता है। उनको इस बात के लिए दोषी नहीं मानता कि नहीं आपने जानबूझकर मेरे ऊपर बाण चलाया। भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी, भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है। 4 वेद और 6 दर्शन भारतीय संस्कृति के आधार हैं। धर्म के जो 10 लक्षण है ना, उनको वह अपने जीवन में धारण किया है। हमारे कवि ने लिखा है, दम अस्ते अक्रोध सत्य धृत विद्या क्षमा बुद्धि सुकुमार। दम अस्तेय अक्रोध सत्य धृत विद्या क्षमा वृद्धि सुकुमार, शौच तथा इंद्रिय निग्रह हैं 10 सदस्य मेरे परिवार। श्रवण कुमार स्पष्ट करता है कि जो 10 धर्म के लक्षण हैं वह मेरा अपना परिवार है, यानी मैं धर्म का आचरण करता हूं। वो भारतीय संस्कृति और धर्म के आचरण करने वाला सच्चा विनयशील व्यक्ति है। वेद के अनुसार माता, पिता, गुरु, अति तथा पति के लिए, पत्नी के लिए पति, ये 5 देवता कहलाते हैं। यही पूजा के योग्य हैं। श्रवण कुमार भी माता, पिता, गुरु की देवतुल्य पूजा करता है। यानी कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नायक है वो कैसा है? विनयशील है, सुकुमार है, न्यायप्रिय है और सत्यवादी भी है। हमारा जो नायक है वो आत्मसंतोषी है। श्रवण कुमार खंड काव्य का जो नायक यानी श्रवण कुमार है वो क्या है? आत्मसंतोषी है। वो संतुष्ट रहता है, उसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है, किसी भी चीज के प्रति उसको लोभ या लालच नहीं है, उसके भोग और ऐश्वर्य की तनिक भी चाह नहीं है। ये नहीं है कि ये मिल जाता मैं उपभोग कर लेता या ऐसा ऐश्वर्य मुझे मिल जाता, इसकी कोई चिंता उसको नहीं है। बहुत संतोषी स्वभाव का। बलकल वसन बिटप देते हैं हमको इच्छा के अनुकूल। जितना हमको इस प्रकृति से मिल जाता बस उतने से मेरा काम चल जाता है। बलकल वसन यानी इस वन में रहने के लिए जो वस्त्र की जरूरत पड़ती है शरीर को ढकने के लिए, वो हमको पेड़ दे देते हैं। नहीं कभी हमको छुपाती भोग ऐश्वर्य वासन धूल, यानी वासना की धूल, भोग और ऐश्वर्य हमको छू भी नहीं पाते। हमारा काम थोड़े में चल जाता है। हमारा जो नायक वो संस्कारों को महत्व देने वाला है। श्रवण कुमार समदर्शी नायक। समदर्शी नायक मतलब दुख और सुख को समान मान के चलने वाला, लाभ और हानि को समान मान के चलने वाला नायक है। वह किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखता। कर्मशील और संस्कारों को महत्व देने वाला हमारा नायक है। उसके जीवन में पवित्रता संस्कारों के प्रभाव के कारण है। नायक ने कहा है ना, विप्र द्विजेतर के शोणित में अंत नहीं रहे यह ध्यान। विप्र द्विजेतर के शोणित, शोणित का मतलब होता है रक्त, खून। विप्र द्विजेतर यानी या तो ब्राह्मण और ब्राह्मण से इतर जो हैं उनके खून में कोई अंतर नहीं रहता। यह ध्यान देना। क्यों? नहीं जन्म के संस्कार से मानव को मिलता सम्मान। जन्म से मानव को सम्मान नहीं मिलता। मानव को सम्मान कैसे मिलता है? संस्कार से मिलता है। हमारा श्रवण कुमार अतिथि सत्कारी है। भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का सत्कार महापुरुष का कार्य है और श्रवण कुमार इस गुण से युक्त है। वह बाण के द्वारा घायल पड़ा है। जब दशरथ उसके पास पहुंचते हैं वह दशरथ को अपना अतिथि मानता है। देखिए कितने उच्च विचार हैं। वह घायल है, बाण लगा है, फिर भी दशरथ उसके पास पहुंचता है तो दशरथ को क्या कहता है? अतिथि मानता है, क्योंकि वह उसके वन में आए हैं, वह वन में पहले से रहता है आश्रम बना करके। दशरथ बाहर से आए हैं इसलिए दशरथ को अपना अतिथि मानता है। वह दशरथ का स्वागत करना चाहता है, उनसे हर प्रकार की कुशल मंगल पूछता है और अपने नेत्रों के जल से दशरथ के चरणों को धो लेना चाहता है। क्या उदार हृदय है हमारे नायक का। इस प्रकार देखा जाए तो श्रवण कुमार कैसा नायक है? उदार है, परोपकारी है, सर्वगुण संपन्न है। यानी हमारा नायक हर तरीके से, हर गुण से आबद्ध है, हर गुण से वो संपन्न है। आइए हम अगर प्रश्न देखें कि अगर इस पर पूछ दिया कि दशरथ का चरित्र चित्रण करिए, क्योंकि विलेन दशरथ है। जो भी खंडकाव्य में चला इसका विलेन कौन है? दशरथ है ना। तो आइए दशरथ का चरित्र चित्रण देख लेते हैं। दशरथ के चित्र में अगर पूछ दिया तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दशरथ कौन है? राजा अज के पुत्र हैं। इस खंड काव्य में आरंभ से लेकर के अंत तक विद्यमान है। पूरे खंड काव्य में प्रथम सर्ग से लेकर के अंतिम सर्ग तक दशरथ की उपस्थिति है। दशरथ की अगर चारित्रिक विशेषताएं देखें तो इनके लिए कुछ हेडिंग हम लोग बना सकते हैं, जैसे उत्तम कुलोत्पन्न, उत्तम कुल में उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ है राजा दशरथ का, जो ब्रह्मा से चला था। राजा दशरथ उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। उनका वंश इक्ष्वाकु के नाम से प्रसिद्ध है। पृथु, त्रिशंकु, सगर, दिलीप, रघु, हरिश्चंद्र और अज ये दशरथ के पूर्वज रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र जिनके नाम पे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र चलता है, मैंने उनसे बड़ा सत्यवादी कोई नहीं हुआ है ना। रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाए वरु वचन न जाई, जो बोल दिया वो बोल दिया। उस सत्य की परिभाषा करने वाले हरिश्चंद्र के कुल में उत्पन्न है हमारे राजा दशरथ। दशरथ का जो इतिहास प्रसिद्ध पूर्वज रहे हैं, उन्हें अपने वंश पे गर्व है। राजा दशरथ कहते हैं, क्षत्रिय हूं मम शिरा जाल में रघुवंशी है रक्त प्रवाह। ये जो शिराओं का जो जाल है ना, जो अंदर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं, उसमें क्या है? क्षत्रिय रक्त है। हस्तिपोत अथवा मृगेंद्र के पाने की है उत्कट चाह। हमको क्या चाह है? हस्तिपोत अथवा मृगेंद्र के, या तो मुझे हाथी और नहीं तो शेर, मैं इसी का शिकार करूंगा, बाकी किसी छोटे जीव का शिकार मुझे करने की इच्छा नहीं है। ये दशरथ की गर्वोक्ति है, अंदर से जो गर्व है उनका। राजा दशरथ हमारे लोकप्रिय शासक हैं। राजा दशरथ ऐसे प्रजावत्सल तथा योग्य शासक हैं। प्रजावत्सल यानी प्रजा को पुत्र के समान समझने वाले। उनके राज्य में सभी को न्याय मिलता है, प्रजा सभी प्रकार से सुखी है, सब प्रकार से संतुष्ट है, और सब जितने भी विद्वत जन हैं उनके सभा में, जितने उनके राज्य में विद्वान हैं, सबको यथोचित सत्कार मिलता है। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है अयोध्या के साम्राज्य का हमारे कवि ने। सुख समृद्धि आमोद पूर्ण था कौशलेश का शुभ शासन। कौशल नरेश का जो शासन कैसा था? सुख और समृद्धि और आमोद से पूर्ण था। दुख था केवल एक दुख को जिसे मिला था निर्वासन। दुख था केवल एक दुख को जिसे मिला था निर्वासन। सिर्फ दुख को दुख था, क्योंकि दुख के लिए कोई जगह अयोध्या में नहीं थी। दुख को राज्य निकाला दे दिया गया था। जो दुख नाम की एंटिटी थी ना, बस उसी को राज्य से बाहर कर दिया गया था। यानी चहुओर केवल सुख ही सुख था, दुख नाम की चीज अयोध्या में थी ही नहीं। हमारा राजा और कैसा है? धनुर्विद्या में निपुण है। राजा दशरथ कैसा है? कौशल का राजा, धनुर्विद्या में निपुण है। अभी हमने देखा शब्दवेदी बाण चलाता है। कुमार दशरथ धनुर्विद्या में निपुण और शब्दवेदी चाल चलाने में निपुण है। आखेट में उनकी विशेष रुचि है। शब्दवेद के निपुण अहेरी रविकुल के भावी भूपाल, लक्ष्य करे मृग सहित नाग वृक शूकर सिंह व्याघ्र विकराल। कौन सी चीज छोड़ते थे? कह रहे हैं मृग यानी हिरण इत्यादि, महिष यानी भैंसे, नाग सांप नहीं, नाग मतलब हाथी। जी हां, नाग मतलब हाथी। वृक यानी जो बैल यानी सांड बड़े बड़े, शूकर जंगली सुअर, सिंह बाघ, जो बड़े विकराल जीव होते थे ना, उनका वो शिकार करते थे। आगे लिया है, इसीलिए श्रावण मास के वर्षा के अंदर चारों हरियाली छाई रहती है, तब उनको आखेट का वन में आता है कि नहीं चलो आज यार मृगया खेलते हैं, आज चलो शिकार खेलने चलते हैं। यानी बहुत प्रतापी व्यक्ति थे, धनुर्विद्या में निपुण थे, लेकिन फिर भी विनम्र और दयालु हैं। दशरथ में तनिक भी अहंकार नहीं है, इस बात का घमंड नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूं, बहुत बड़ा मैं धनुर्विद्या में निपुण या मैं इतना बड़ा प्रतापशाली शासक हूं। अहंकार बिल्कुल नहीं है। दूसरे का दुख देख करके वो द्रवित हो जाते हैं। यहां तक कि सोचिए उनके मन में कितनी करुणा है कि स्वप्न में देख लेते हैं कि मेरे से मृग शावक का वध हो गया, उतने से ही वो व्याकुल हो जाते हैं। यानी हमको हिरण के पुत्र का वध करना पड़ गया, यह सोच करके व्याकुल हो जाते हैं। लिखा है हमारे ना कवि ने, करने को गए समुद्यत ठाड़ भाड़ करके रोदने, नेत्र खुल गए स्वप्न समझ कर किया पास का परिवर्तन। माने ऐसा लगा कि हमको परिवर्तन करना पड़ जाएगा, यह परिस्थिति विपरीत हो जाएगी, उतने से ही उनके मन में रुदन आ गया। हमारा जो राजा है ना, राजा दशरथ, वो कैसा है? संवेदनशील और पश्चाताप करता है। क्योंकि राजा है, वो तो चाहे तो डांट के भगा सकता था, उसके पास तो सामर्थ्य है, भगो यहां से, लेकिन फिर भी वो पश्चाताप करने वाला राजा है। अगर अपने से कोई कार्य हो गया और यदि पता चल गया कि यह कार्य कैसा है, अनुचित है, उचित नहीं है, उस पर पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते रहते हैं। श्रवण कुमार की हत्या पर उनके प्रायश्चित और आत्मग्लानि के जो भाव है ना, उनके सच्चे पश्चाताप किया गया आर्तनाद को दिखाते हैं। आर्तनाद अंदर से उठने वाले कष्ट की जो आवाज है, वो आवाज को दिखाते हैं। अपने कुकृत्य पर उनको अपयश का दुख सता रहा है। अपयश यानी बदनामी का डर सता रहा है। लिखा उन्होंने, हाय चलेगी युग युगांत तक अब मेरी यह पाप कथा, जो मुझको ही नहीं मेरे वंशजों को भी देगी मरम व्यथा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी व्यथा देगी। तो ये परिस्थिति है हमारे राजा दशरथ की। हमारा जो राजा दशरथ है ना, वो आत्म तपस्वी है। यद्यपि हमारे इस खंडकाव्य का वो खलनायक है, लेकिन स्वयं में तपस्वी है। दशरथ न्यायप्रिय होने के साथ साथ आत्म तपस्वी हैं। वो अपना जो अपराध जो उनसे हुआ ना, वो स्वयं अपने अपराध को अक्षम्य मानते हैं कि मेरा जो अपराध है वो क्षमा किए जाने योग्य नहीं। करे मुनीश क्षमा वे होंगे, निष्प्रिय करुणा सिंधु अगाध। वे मुनीश हैं। श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में चिंता करें कि वे मुनीश हैं, वो मुनियों के स्वामी हैं, बड़े ऋषि हैं। हो सकता है वे क्षमा कर दें, हो सकता है कि वो करुणा में आ जाएं, वो करुणा के सिंधु हो सकते हैं। करुणा सिंधु अगाध, करुणा सिंधु में रूपक लगा है, वो हो सकता है कि करुणा के समुद्र होंगे, वो हमको क्षमा कर दें।
पर मेरे मन न्यायालय में क्षम्य नहीं है यह अपराध। लेकिन मेरा जो स्वयं का जो मन का जो न्यायालय है ना, उसमें यह अपराध क्षम्य नहीं है। मैं स्वयं को अपने को क्षमा नहीं कर पा रहा। राजा दशरथ अपराध बोध से ग्रसित हैं। हमारे द्वारा किए गए जो अनुचित कार्य हुआ है, श्रवण कुमार के माता पिता जब उसको शाप दे दिया था, दशरथ कांप उठते हैं। फिर भी जब अयोध्या लौट के आते हैं तो लोक निंदा के भय से भले ही यह दुर्घटना किसी को नहीं बताते, लेकिन यह वेदना उनके हृदय में हमेशा बनती रहती है। और यही कारण है कि अंत समय में वो कौशल्या जी की बात बताते हैं और बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वह अपराध स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं। रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर में दशरथ के हीरे ये पीड़ा, जो दशरथ का हृदय था ना, उसमें यह पीड़ा हमेशा शूल जैसी चुभती रही। ग्लान इतबा वेदना विमंडे शाप कथा वे कह न सके, किसी से नहीं कह पाए। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? समाज में अपयश न हो जाए, समाज में बदनामी न हो जाए, सिर्फ इतनी की वजह से यह व्यथा उन्होंने किसी से कही नहीं, स्वयं अपने हृदय में रखे रहे। राजा दशरथ तेजस्वी हैं। राजा दशरथ क्या है? तेजस्वी राजकुमार हैं। वह श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं तो उनके रूप से प्रभावित हो उठता है। इनके प्रत्येक अंग से तेज निकल रहा है, यानी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। श्रवण कुमार से निवेदन करता है कि रूपवान है तेज आपका अंग अंग से फूट रहा, कि हे धनुर्धर आप कौन हैं? आपका जो तेज है ना वो चमक रहा है पूरी तरह से, अंग अंग से आपका जो तेजस्विता वो दिखाई दे रही है। परिचय दें उर उत्सुकता है, सचमुच धीरज छूट रहा। बाण लगा है। अतिथि सत्कार के लिए श्रवण कुमार पूछता है उनसे कि आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। आपके तेजस्वी मन को देख करके मेरा हृदय धैर्य खो रहा है, जल्दी बताइए आप कौन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि राजा दशरथ का भी जो चरित्र है ना वो महान गुणों से विभूषित है और प्रायश्चित और आत्मज्ञान की अग्नि में तप का और भी शुद्ध हो गया। यानी कुल मिलाजुला के यह जो हमारा खंड काव्य है वो राजा दशरथ का भी अपराध सिद्ध नहीं कर पाता। तो मित्रों, ये जो मैंने आपके सामने रखा ये था श्रवण कुमार खंड काव्य। ये श्रवण कुमार डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ, और जहां तक देखा जाए तो फिर से मैं कंफर्म कर दूं, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर और इनके बाद जो जिले कट करके इन्हीं जिलों से बने होंगे ना, उन सभी जगहों पे यही खंड काव्य संचालित होगा। तो मित्रों, आज मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी। अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रश्न आपके मन में उठता है, किस तरह की कोई भावना अपने अंदर आती है ना कि सर से ये चीज पूछना चाहिए, तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आप हमारा नंबर भी यहां से नोट करें। आप पर्टिकुलरली हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं समुचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ओके, तो फिर ये श्रवण कुमार खंड काव्य आप सभी को समझ में आया? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, जरूर बताइएगा। किस तरह की असुविधा होने पर भी हमें बताइएगा, अच्छा लगे तो भी बताइएगा, क्योंकि आप जो बताते हैं ना वही मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है, उसी से मैं और बेहतर कर पाता हूं। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं जल्दी। सभी सम्मानित शिक्षक, अभिभावक और प्रधानाचार्यगणों का सादर अभिनंदन, अभिवादन। सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, सभी को स्नेह भरा आशीष। आप सभी उज्जवलतम भविष्य को प्राप्त करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, सत श्री अकाल।